अच्छी संगति पारस के समान है। जिस तरह से पारस के छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी तरह संगति के प्रभाव से दुष्ट व्यक्ति भी देवता समान बन जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति को बुरी संगति मिलती है तो उसका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। भारत और कतर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर समझौते का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। दोहरे कराधान से बचने और आयकर की राजकोषीय चोरी की रोकथाम पर भी हुआ समझौता। अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना कर 28 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य। गृह मंत्री अमित शाह ने की जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा। कहा, आतंकवाद पर नियंत्रण और सुरक्षा हालातों में सुधार के बाद नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना जम्मू और कश्मीर पुलिस की होनी चाहिए प्राथमिकता। पिछले साल 1 जुलाई से लागू हुए थे नए कानून। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत। 68 नगर पालिकाओं में से 60 पर किया कब्जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विकास की राजनीति की जीत। गुजरात का बीजेपी के साथ रिश्ता हो रहा है दिन प्रतिदिन मजबूत। महिलाओं के लिए कैंसर वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर। अब महिलाओं में कैंसर का जोखिम होगा कम। ब्रेस्ट, ओरल और सर्वाइकल कैंसर से मिलेगी सुरक्षा। अगले 6 महीनों में उपलब्ध होगी वैक्सीन। 9 से 16 साल की लड़कियों को लगाई जाएगा टीका। और आज से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत। पहला मुकाबला मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा पहला मैच। 20 फरवरी को टीम इंडिया और बांग्लादेश की टीम दुबई में होगी आमने सामने। टूर्नामेंट में 8 टीमें खिताब के लिए करेंगी जोर आजमाइश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनके परिवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि सुनक को भारत का अच्छा मित्र बताया। ऋषि सुनक के साथ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति, बेटियां कृष्ण और अनुष्का और सास सुधा मूर्ति भी थीं, जो राज्यसभा सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक और उनके परिवार से मिलकर खुशी हुई। हमने कई विषयों पर अच्छी बातचीत की। ऋषि सुनक भारत के बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत ब्रिटेन संबंधों को और भी मजबूत बनाने के इच्छुक हैं। पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मंगलवार को अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति और बेटियां कृष्णा और अनुष्का के साथ संसद भवन का दौरा भी किया। राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति भी उनके साथ थी। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने ऋषि सुनक और उनके परिवार का स्वागत किया। अपने दौरे के दौरान ऋषि सुनक के परिवार ने संसद भवन परिसर का दौरा किया और संसद भवन परिसर की वास्तुकला की भव्यता की प्रशंसा की। उन्होंने गैलरी, चैम्बर, संविधान हॉल और संविधान सदन जैसे प्रमुख स्थलों का दौरा किया। ये दौरा ऋषि सुनक के हाल के भारतीय कार्यक्रमों का हिस्सा है। कुछ दिन पहले 15 फरवरी को उन्होंने अपने परिवार के साथ आगरा में ताजमहल का दौरा किया था। सांसद सुधा मूर्ति पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सास हैं। भारत और कतर के बीच रणनीतिक साझेदारी पर समझौते का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोहरे कराधान से बचने और आयकर की राजकोषीय चोरी की रोकथाम पर भी समझौता हुआ है। अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करके 28 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। खाड़ी क्षेत्र भारत की रणनीतिक, सामरिक, आर्थिक महत्वाकांक्षाओं के लिए हमेशा से अहम रहा है। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध हमेशा से घनिष्ठ और दोस्ताना रहे हैं। इनमें से एक प्रमुख साझेदार देश है कतर, जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी का भरोसेमंद पार्टनर है। दोनों देश अपने संबंधों को विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।
नई संभावनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी 17 फरवरी की रात को भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद कतर के अमीर का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच बैठक हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। The Prime Minister held bilateral talks with His Highness the Amir at Hyderabad House. Both leaders recalled the historic trade linkages, deep-rooted people-to-people ties, and robust bilateral relations between both the countries. They expressed the desire for further expanding and deepening of the multifaceted relationship between the two countries. Both sides have today agreed to elevate the relationship to a strategic partnership, and India and Qatar have signed an agreement in this regard today. Trade, investment and energy were among the major topics of discussion between the two leaders today. Amir's visit provided an excellent opportunity for the top leadership of the two countries to discuss and cement a strategic partnership for enhanced future cooperation, as well as exchange views on regional and international issues of mutual interest. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी से जुड़े एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए एक संशोधित समझौते से जुड़ा है। इससे पहले कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी का मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कतर के अमीर को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कतर के अमीर अल थानी का राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया। इसके बाद अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से मिलवाया गया। कतर के अमीर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ भी बैठक की। राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर के सम्मान में भोज का भी आयोजन किया गया। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की।
इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई और आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर जोर दिया गया। भारत और कतर के संबंध केवल कारोबारी नहीं है। कतर में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं और कतर के विकास में भारतवंशी समुदाय की अहम भूमिका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन को अप्रैल तक केंद्र शासित प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की उपस्थिति में जम्मू कश्मीर में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की। गृह मंत्री ने कहा कि 3 नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत तुरंत न्याय प्रदान करने के लिए टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में कमी और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ ही पुलिस को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के प्रत्येक पुलिस थाने को राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। नए कानूनों के प्रावधानों के संबंध में जांच अधिकारियों का 100% प्रशिक्षण जल्द सुनिश्चित किया जाए। गृहमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित प्रावधानों पर पुलिस अधीक्षक के स्तर पर गहन जांच के बाद ही निर्णय लिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के तहत इन प्रावधानों का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। गुजरात नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। 68 में से 60 नगर पालिकाओं और 3 तालुका पंचायतों में जीत का परचम बीजेपी ने लहराया है। गुजरात नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। राज्य की 15 नगर पालिकाओं की सत्ता कांग्रेस से छीन ली। जूनागढ़ महानगर पालिका के साथ ही 68 में से 60 नगर पालिकाओं और 3 तालुका पंचायतों में जीत का परचम लहराया है। कांग्रेस सिर्फ 1 नगर पालिका में जीत दर्ज कर पाई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 2 नगर पालिकाओं में जीत दर्ज की है। नगर निकाय चुनाव के लिए 16 फरवरी को मतदान हुआ था। बीजेपी की जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। राज्य में पार्टी की जीत पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गुजरात का बीजेपी से रिश्ता न सिर्फ अटूट है बल्कि उसमें लगातार और मजबूती आ रही है। राज्य में हुए निकाय चुनाव में बीजेपी को अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए मैं गुजरात की जनता जनार्दन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विकास की राजनीति की एक और बड़ी जीत है। इससे हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को और अधिक ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। मैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं जिनके अथक परिश्रम और प्रयासों से ये शानदार विजय हमें मिली है। सीमा सुरक्षा बल और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के बीच महानिदेशक स्तर की वार्ता मंगलवार को दिल्ली में शुरू हुई। इस वार्ता में बीएसएफ ने बाड़ लगाने के काम में बाधा डालने और बांग्लादेशी शरारती तत्वों के जरिए बीएसएफ के कर्मियों को और नागरिकों पर हमलों से संबंधित मुद्दों को उठाने की इस बीच संभावना भी जताई जा रही है। पिछले साल अगस्त में शेख हसीना के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के बाद दोनों सीमा सुरक्षा बलों के बीच ये पहली शीर्ष स्तरीय बैठक है। दोनों देशों की सुरक्षा बलों के बीच 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन लोधी रोड स्थित बीएसएफ मुख्यालय में शुरू हुआ, जहां बीजीबी के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जम्मा सिद्दीकी का स्वागत किया गया। देश में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सरकार इस समस्या से निपटने के लिए कदम उठा रही है। ऐसे में कैंसर वैक्सीन को लेकर सरकार की ओर से बड़ी जानकारी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि महिलाओं को होने वाले कैंसर के इलाज के लिए 5 से 6 महीनों में टीका उपलब्ध हो जाएगा और 9 से 16 वर्ष की लड़कियां इसके लिए पात्र होंगी। एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर शोध लगभग पूरा हो गया है और परीक्षण चल रहा है। ये वैक्सीन ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर सीमा शुल्क भी हटा दिया है।
आमचे ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्वायकल कॅन्सर याच्यासाठी एक व्हॅक्सिनचं संशोधन चालू होतं. त्याचं संशोधन जवळपास पूर्ण झालेलं आहे. त्याच्या केमिकल ट्रायल ज्याला म्हणतात त्या ट्रायल सुरू आहेत आणि लवकरच हे व्हॅक्सिन त्या ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. आणि हे व्हॅक्सिन 9 वर्षापासून तर 16 वर्षापर्यंतच्या ज्या आमच्या मुली आहेत हे त्यांना लसीच्या रूपामध्ये दिल्या जाणार आहे की भविष्यामध्ये त्यांना ब्रेस्ट कॅन्सर आणि सर्वाइकल कैंसर होना। खेल की दुनिया से अहम खबर है। चैंपियंस ट्रॉफी की 8 साल बाद वापसी होने जा रही है। 8 टीमों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत आज से हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमें खेलती हुई नजर आएंगी। इनमें भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें शामिल हैं। इन 8 टीमों के 2 ग्रुप हैं और ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। वहीं ग्रुप बी में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमें हैं। सभी टीमें ग्रुप स्टेज में अपने ग्रुप की टीमों से एक बार भिड़ेंगी और फिर दोनों ग्रुप की 2-2 टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची में खेला जाएगा। दूसरे मुकाबले में 20 फरवरी को टीम इंडिया और बांग्लादेश की टीम दुबई में आमने सामने होंगी। भारत का दूसरा मैच 23 फरवरी को पाकिस्तान और तीसरा मैच 2 मार्च को न्यूजीलैंड के साथ होगा। सभी मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे से शुरू होंगे। 19 फरवरी से 2 मार्च तक ग्रुप स्टेज में हर दिन एक मैच खेला जाएगा। भारतीय नौसेना का नौकायान पोत INSV तारिणी 18 फरवरी 2025 को भारतीय समय के अनुसार लगभग 5:15 बजे पोर्ट स्टैनली में प्रवेश कर गया। इस तरह नाविका सागर परिक्रमा 2 का तीसरा और सबसे चुनौतीपूर्ण चरण पूरा हुआ, जो भारतीय नौसेना की महिला अधिकारियों के लचीलेपन, साहस और कौशल को प्रदर्शित करने वाला एक अग्रणी अभियान है। Lieutenant Commander Dilna K and Lieutenant Commander Ruba A crossed Cape Horn today while sailing from Lyttelton, New Zealand to Port Stanley during their third leg of Navika Sagar Parikrama 2. Cape Horn is just over 800 kilometers, that is 432 nautical miles from Antarctica, making it one of the closest land points to the icy continent. Traveling through this region requires exceptional navigational expertise and resilience to the harsh conditions of the Southern Ocean. The passage takes the sailors through the Drake Passage, a treacherous waterway known for its extreme winds, towering waves, and unpredictable weather. Having braved these formidable waters, the officers have now earned themselves the esteemed title of Cape Horners, a designation traditionally given to the elite seafarers who have successfully navigated Cape Horn under sail. This is the moment which we have been waiting for since the last few years. It really feels incredible. We have successfully rounded the Cape Horn. It's an honor and privilege to represent India and Indian Navy, and we are proud to fly our flags here at Cape Horn. मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती है। भारत के इतिहास में उनकी शौर्य गाथा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। वो केवल महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश में वीरता की मिसाल है। शिवा चमके तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभु रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभु रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी तेज तिलक तलवार शिवाजी हो शंभु रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी
और इसी के साथ सुप्रभात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच हुई वार्ता की कुछ झलकियां। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना अच्छे से ख्याल रखिए और बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार। मेरे लिए खुशी की बात है कि आज 10 वर्ष के बाद मुझे भारत में मेरे ब्रदर का स्वागत करने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैंने हमेशा आप में भारत के एक सच्चे मित्र के रूप में महसूस किया है। आपकी यात्रा से हमारे संबंधों का एक नया और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। ये अत्यंत खुशी की बात है कि आपकी यात्रा से हम अपने गहरे और ऐतिहासिक संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं।